ओए सलमान, तेरा छुट्टा। Chris Moore? या उसने तुम्हें सलमान बुलाया? हर स्टड को सलमान ही बुलाते हैं। बॉलीवुड में शायद ये सबसे पहला ओपन एक्सपोजर था अबाउट लव जिहाद। नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। आज हम इंटरफेथ मैरिजेस के बारे में बात करने वाले हैं। Nuts Explained। सबसे पहले तो आप लोगों से एक सवाल, इंटरफेथ मैरिजेस का बेस क्या है? यहाँ दो लोग जो इन्वॉल्व है वो क्या सोचते हैं? ऑब्वियसली यही सोचते होंगे कि रिलीजन उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए उनका रिलेशनशिप है। तभी जो मॉडर्न लोग हैं, उनके पेरेंट्स उनको जब इस टाइप की शादी के लिए मना करते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप कितने रिग्रेसिव बात कर रहे हो। अभी के जमाने में रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यही मायने रखता है कि जिससे आप शादी कर रहे हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं। और जब सिचुएशन एग्जैक्टली ऐसी ही हो तभी जो दो लोग हैं उनके बीच में बात आगे बढ़ सकती है इंटरफेथ मैरिज के लिए। अगर आप एक ऐसी लड़की हो जिसको इंटरफेथ मैरिज करनी है, आप 18 साल से ऊपर हो, तो आपको ये करने की पूरी आजादी है। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, ये कदम उठाने से पहले ये वाली वीडियो पूरी तरह से देख लीजिए। टू बिगिन विथ, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इंटरफेथ मैरिज जो होती है उसमें जो दो लोग हैं उनको अपने रिलीजन को फॉलो करने की पूरी आजादी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को बोला जाए कि आप शादी के बाद अपना धर्म को छोड़ दो। सपोज आपने शादी कर ली और शादी करने के बाद आपको एक परिवार में ले जाया गया जिस परिवार का रहन सहन और कल्चर से आप वाकिफ नहीं हैं, और तब आपके हस्बैंड आपको यही कहें कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे रिलीजन से, लेकिन मेरे घर वालों को है। तो इसीलिए तुमको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उसी वक्त आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये जो प्यार का संबंध है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो है ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके जो पार्टनर है उनको पहले आपके रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर उनका कोई हक नहीं बनता कि शादी के बाद वो आपको अपना धर्म चेंज करने के लिए कहें। और अपने घर वाले, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स के अगेंस्ट में जाके जो पॉइंट प्रूव करने की कोशिश की थी कि रिलीजन मैटर नहीं करता है, उनके सामने इस बात को प्रूव करने के लिए आपने सारे कदम उठा लिए, यहाँ तक कि आपने शादी तक कर ली। लेकिन जब आपके पति आपको इस तरह की रिग्रेसिव बातें कहते हैं तो उनके अगेंस्ट आप क्यों आवाज नहीं उठा सकते? क्या तब आपको ये नहीं लगता कि ये अनजस्टिफाइड है? क्यों धर्म को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है? और अगर धर्म परिवर्तन करना ही है तो हमेशा लड़कियां ही क्यों करेंगी? अगर धर्म को बदलना ही है तो हमेशा उनके साइड से ही दबाव क्यों आता है? और दबाव आने पे हम मान भी क्यों जाते हैं? क्या उसके लिए जो हस्बैंड है वो अपना धर्म को नहीं छोड़ सकता? अब आप कह सकते हैं कि प्यार में सब कुछ जायज है, वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन अपने परिवार को भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए वो आपको कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हैं। क्या आप यही कहना चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से उतना ही प्यार नहीं करते हैं जितना कि वो अपने परिवार और अपने धर्म से करता है? तो अब बात आती है डिसीजन लेने पे कि आपको अपने भरोसे को कॉम्प्रोमाइज करके उस शादी को निभाना है या फिर स्ट्रॉन्ग होके इस चीज के खिलाफ बोलना है। और इसी बात पे डिपेंड करती है आगे की कहानी। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने की सोच रहे हैं तो फिर इस शादी को इंटरफेथ मैरिज आप नहीं कह सकते हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से एक दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर आप अपनी आवाज उठाने की सोच रहे हैं तो भी आपको बहुत ध्यान से ये कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ना सुनने पे बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और अक्सर ऐसे कांड हमें दिखने को मिलते हैं। अब ऐसे हालातों का सामना कैसे करना है उसका सॉल्यूशंस मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके मन में ये सब सवाल आ रहा है कि अचानक से आपके पति या उनके पेरेंट्स आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए क्यों कहेंगे, तो बात ये है कि ये लोग जो होते हैं ये अपने रिलीजन के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं। हिंदू समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी है बिना गीता, रामायण या महाभारत पढ़े। लेकिन ऐसे लोग आपको दूसरे धर्म में बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि बचपन से ही उनको उनके रिलीजियस बुक्स पढ़ाए जाते हैं। आप कह सकते हैं इट्स अ मस्ट फॉर देम। अगर उनमें से कोई आपको ये कहे कि उन्होंने अपनी धर्म की किताब नहीं पढ़ी है तो आपसे ब्लेटेंटली झूठ बोल रहे हैं।
अब आपको भी थोड़ी इस किताब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस बुक के चैप्टर 2 में वर्स 21 में हम लोग देख सकते हैं ये फॉलोइंग लाइन्स, एंड डू नॉट मैरी अ पॉलिथिस्ट वुमन अंटिल दे बिलीव, एंड अ बिलीविंग स्लेव वुमन इज बेटर देन अ पॉलिथिस्ट वुमन इवन दो शी माइट प्लीज यू, एंड डू नॉट मैरी अ पॉलिथिस्ट मैन अंटिल दे बिलीव, एंड अ बिलीविंग स्लेव इज बेटर देन अ पॉलिथिस्ट मैन इवन दो ही माइट प्लीज यू। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि लड़का और लड़की के लिए सेम ही बात कही हुई है कि आप दूसरे धर्म की लड़का या लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो आपके फेथ में बिलीव ना करे, क्योंकि जो लोग आपके रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं वो लोग स्लेव से भी बदतर होते हैं। वो चाहे आपको जितना भी रिझाएं, आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है जब तक कि वो कन्वर्ट के लिए तैयार ना हो। और भी सुनिए चैप्टर नंबर 98 वर्स 6, द अनबिलीवर्स आर द वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स। अब सूरा 66 को देखते हैं। इंडीड दोज हु डिसबिलीव इन आवर वर्सेस वी विल ड्राइव देम इनटू अ फायर। जो हमारे वर्सेस या हमारे धर्म को बिलीव नहीं करते हैं उनको हम लोग आग में झोंक देंगे। एवरी टाइम देयर स्किन आर रोस्टेड थ्रू वी विल रिप्लेस देम विद अदर स्किन सो दैट दे मे टेस्ट द पनिशमेंट। मतलब जो हमारे धर्म में बिलीव नहीं करते हैं उनको हम लोग बार बार जलाएंगे। जितनी बार उनकी स्किन जल जाएगी हम उनको रिप्लेस करेंगे नए स्किन के साथ और उनको फिर से जलाएंगे ताकि उनको ये इटर्नल पनिशमेंट जो है वो मिलती रहे। ये सारी बातें जो है वो उनकी रिलीजियस बुक में लिखी हुई है। यहाँ पर स्वरा मैडम की एक बात याद आ गई। इतने डरावने प्रोविजंस हैं। मैं इस वीडियो में सारे जो उनके क्वेश्चनेबल वर्सेस हैं उनको मेंशन कर सकती हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट करें अगर आपको सारे वर्सेस के बारे में जानना है तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। एक और इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, कोई भी निकाह पॉसिबल नहीं है जब तक कि दो लोग मुस्लिम धर्म को फॉलो नहीं करते हो। निकाह करने के लिए उन्हें उनका धर्म परिवर्तन करवाना ही पड़ेगा। अगर आपको इस स्टेटमेंट पे विश्वास ना हो तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। देखिए हमारे हिंदुओं में एक ही तरह की शादी होती है जहां हम लोग 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं, लेकिन इनका जो निकाह होता है ये भी 4 तरह का होता है और उसके रिगार्डिंग भी अलग अलग कानून है जहाँ पे मर्दों को अलग अलग तरह की छूट मिली हुई है। तो यही सब कारण की वजह से आपके जो हस्बैंड है वो आपको कन्वर्ट करने के लिए पहले रिक्वेस्ट करेंगे, फिर इंसिस्ट करेंगे और अगर तब भी आप ना मानी तो आपको फिजिकली भी हरास किया जाएगा। और ये लोग कितने दूर तक जा सकते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ देखिए। आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया। एक पूर्व आईएएस की विधवा बेटी ने आरिफ हाशमी नाम के शख्स पर धोखा देकर फंसाने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में आरिफ पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी ने पहले तो झूठ बोलकर खुद को हिंदू बताकर पीड़ित से धोखे से शादी की और फिर उस पर जबरन धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगा। आरोपी आरिफ ने इस दौरान पीड़ित से पैसे ऐंठे, बार बार रेप किया। आरोपी की ज्यादतियों से तंग आकर अब पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई, थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। कम से कम मेरे हिंदू धर्म में होती तो मुझे ये तो चिंता नहीं रहती कि इसके साथ कोई बुरा होगा। ये बेबसी के आंसू उस पिता के हैं जिसने 18 साल अपनी बच्ची को गले लगाकर सींचा। आरोप है कि राहुल बनकर तारीफ खान ने उजाला को अपने जाल में फंसाया। फिर 15 अक्टूबर को उजाला तंवर को घर से भगा ले गया। तारीफ खान ने सबसे पहले उजाला तंवर का नाम बदलकर सानिया कर दिया और फिर निकाह कर दिया। निकाह किया है, उसे क्या पता हिंदू पद्धति से वो जिए हमेशा, उसे क्या पता कि निकाह क्या होता है। निकाह में जो टाइम भरा गया है दोपहर में 2 बजे का भरा गया और मेरी बच्ची शाम को 7 बजे निकली है। 12:42 पे मैं उसको प्रॉब्लम क्लास चल रही थी उसकी, स्कूल से लेकर के आया हूँ। कहाँ अलवर है, कहाँ नूहू है, वहां से यहाँ लेकर के आएंगे। कैसे आए पता नहीं, कितनी बड़ी गैंग है, कितना बड़ा सपोर्ट है इन लोगों का। विजेंद्र सिंह को दुख इस बात का है कि अगर उसे उजाला से प्यार था तो फिर उसका धर्म बदलकर हिंदू से मुसलमान क्यों बना दिया। उसे किसी भी धर्म से दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी बेटी का धर्म क्यों बदला गया। परिवार के मुताबिक उनकी बेटी वापस नहीं मिली, उल्टे साजिद नाम के लड़के ने उनकी बेटी से कोर्ट में जाकर शादी कर ली। इस खबर ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया, लेकिन अल्पसंख्यक होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाए। धींगा मस्ती से लेकर गया, फिर पता ही ना लगी। दूसरे दिन ढूंढी तो ना बताई, ना ढूंढ पाई। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन पता पड़ी हमने। जब जा रहा हूँ कोशिश करी डोलने फिरने की, इतने वो गायब कर दी।
ये सब देखने के बाद क्या आपको लगता है कि आपको इंटरफेथ मैरिज करना चाहिए? अगर आप इंटरफेथ मैरिज कर भी रहे हो तो क्या आपको लगता है कि आपको अपने धर्म को बदल देना चाहिए? अगर आप खुद अपना धर्म बदल रहे हैं इस शादी को कंटिन्यू रखने के लिए, तो आप इसको इंटरफेथ मैरिज तब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग एक्चुअल में इंटरफेथ मैरिज करते हैं वो सही मायनों में अपने रिलीजन, अपना कल्चर, अपने परिवार को पीछे रख के अपनी शादी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उनमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होता है कि वो जिस भी रिलीजन को चाहे उसको फॉलो कर सकते हैं और उनके रिलीजन से उनकी शादी को या फिर उनके प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताऊंगी कि कैसे आप कन्वर्शन के जाल से मुक्ति पा सकते हैं और जिस आदमी ने आपको धोखा दिया है उसे भी कैसे हैंडल करना है। मेरा सजेशन यही है कि प्ले इट कूल। पहले आप यही दिखाइए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कन्वर्शन से, लेकिन आपको कुछ दिन चाहिए पूरी तरह से अपने मन को तैयार करने के लिए, क्योंकि आप तहे दिल से दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हैं। ये बात सुनकर वो आपको वक्त देने से इनकार नहीं करेंगे। उसके बाद आप एक दिन नॉर्मल मार्केट जाने या फिर बैंक जाने के नाम से अपने घर से निकलिए और डायरेक्टली पुलिस के पास जाइए और अपनी कंप्लेंट लिखाइए। अगर आप यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर कर्नाटका में है तो आपका जो कंप्लेंट है वो डायरेक्टली लव जिहाद के मामले में दर्ज होगा, क्योंकि ये सारे स्टेट्स जो हैं वो ऑलरेडी इस पे कानून बना चुके हैं। और अगर आप किसी भी कारण से पुलिस के पास डायरेक्टली जाने से डर रहे हैं तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप HYT यूनियन में जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हम लोग आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि आप किससे शादी करेंगे, अपनी लाइफ कैसे बिताएंगे, ये बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन जब आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। अगर आप अक्लमंद हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रिग्रेसिव सोच किसकी है और प्रोग्रेसिव सोच किसकी है। स्पेशली अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लिबरल्स हैं जो कि इंटरफेथ मैरिज को कंसिडर कर रहे हैं, तो उनको ये वाली वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।